मरना सिखाती है। मरना कैसे है यह सिखाती है। जीना तो हम सीख चुके हैं, श्रीमद् भगवत गीता हमें मरना सिखाती है। माने कैसे मरना, क्योंकि हम मरने से बहुत भयभीत होते हैं, मरने से बहुत डरते हैं। सबसे बड़ा डर मरने से लगता है संसार में। पता नहीं कैसे होगा, कैसे होगा, बिस्तर पर पड़े रहेंगे, पता नहीं कैसे चलेगा, इस तरह से डरते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता मरना सिखाती है कि डरते हुए नहीं मरना है, प्रतीक्षा करनी है मृत्यु की, कि मृत्यु कब आकर के मुझे वरण कर लेगा, कब इस दुखमय संसार से मैं छोड़ करके चला जाऊंगा। क्योंकि जब तक इस शरीर में मैं हूं तब तक दुख ही दुख है। मरने की प्रतीक्षा करेगा कि मेरा शरीर कब शांत होगा, मेरा प्रारब्ध कब पूर्ण होगा, कब मैं इस संसार को छोड़ के जाऊंगा। वह प्रतीक्षा करेगा, मृत्यु को खुशी खुशी से वरण कर लेगा, ऐसा सिखाती है श्रीमद् भगवत गीता। और निश्चित तारीख से पहले मृत्यु आ नहीं सकती, लेकिन हम उस तारीख को नहीं जानते। हर व्यक्ति यदि मृत्यु की तारीख जान ले, मृत्यु की तारीख कोई जान ले, तो इतनी हाय हाय नहीं होगी, इतनी आसक्ति नहीं होगी। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं 100 साल से अधिक जीऊंगा, इसलिए अपने लिए अनेक प्रकार का संग्रह करता है। आने का दिन पता हो सकता है, लेकिन जाने के दिन का पता नहीं है। आते समय हम खाली आ सकते हैं, लेकिन जाते समय बहुत कुछ लेके जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा प्रारब्ध के विषय में समझाऊंगा इस बीच में। आगे हम बाहर का विषय ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, हम गीता में ही सीमित रहेंगे। हम प्रारब्ध को समझते हैं। प्रारब्ध क्या चीज है? कर्म, कर्म तो जानते हैं हम सब। इन कर्मों को 3 भाग में बांटा जाता है। कर्मों को 3 भाग में बांटा जाता है। पहला कर्म क्रियमाण। क्रियमाण, क्रियमाण माने अभी जो कर रहे हैं उस कर्म को क्रियमाण कहते हैं, पहला कर्म। दूसरा कर्म संचित। संचित का अर्थ भी जानते हैं, है ना? हाँ, एकत्रित किया हुआ। और तीसरा कर्म प्रारब्ध। प्रारब्ध का अर्थ आरंभ किया हुआ। ये 3 शब्दों को जाने। पहला कर्म कौन सा बेटे आप बताओ? क्रियमाण। आपको, आप ही को पूछ रहा हूं। पहला कर्म क्या? क्रियमाण। फिर बोलिए, क्रियमाण कर्म। दूसरा कर्म संचित। कल से कॉपी लेके बैठेंगे, ठीक है? पहला कर्म क्या? क्रियमाण। दूसरा कर्म संचित, और तीसरा कर्म प्रारब्ध। अब नहीं भूलेंगे ना? ये 3 कर्म है। क्रियमाण कर्म क्या है? क्रियमाण माने हम रोज जो कर्म कर रहे हैं इनको क्रियमाण कर्म कहते हैं। मैं एक मजदूर का उदाहरण समझाता हूं। एक मजदूर है, रोज कमाता है और शाम को खाता है, सुबह के लिए फिर कमाने जाता है। आज कमा करके लाया, शाम और सुबह चला, फिर दूसरे शाम के लिए फिर कमाना है। ऐसा कर्म क्रियमाण कर्म। जो हम रोज कर रहे हैं ऐसे कर्मों को क्रियमाण कहते हैं। और संचित कर्म क्या है? मजदूर ने 100 रुपये कमा लिया और 50 रुपया बचा लिया, और बचे हुए पैसे बैंक में डालता है, ठीक है ना? कई सालों से ऐसा कर रहा है। कई सालों से बैंक में जमा जो धन है उसको संचित धन कहते हैं। उसी तरह हमारे पूर्व जन्म में
हमने हजारों जन्म लिए, उन हजारों जन्मों में हमारे द्वारा खा करके भोग करके बचे हुए जितने कर्म हैं, ये सारे कर्म संचित कर्म के रूप में एकत्रित हैं हमारे खाते में। कई जन्मों के, हजारों जन्मों के जो कर्म हैं उनको बोलते हैं संचित कर्म। वो खाता इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत विशाल खाता है। कितने कर्म हैं, उन कर्मों को यदि हम भोगें और भोग करके संचित कर्मों को यदि भोग करके समाप्त करें तो लाखों जन्म लेने के बाद भी उन कर्मों का फल हम पूरा भोग नहीं सकते। इतने कर्म हमारे संचित कर्म हैं। क्यों इतने हैं भाई? क्योंकि हम तो एक जन्म पहले के नहीं हैं, हम 2 जन्म पहले के नहीं हैं, हम 10 जन्म पहले से 10 जन्म पूर्व हमारा जन्म हुआ था, ऐसा नहीं है। भगवान जितने पुराने हैं, भगवान जितने पुराने हैं हम भी उतने पुराने हैं। माने हम माने किसको कहा था? आत्मा को। हम माने आत्मा। तो यह आत्मा उतनी पुरानी है जितने पुराने भगवान हैं। भगवान कितने पुराने हैं? भगवान का कभी जन्म हुआ ही नहीं। तो जिस तरह से भगवान का कभी जन्म नहीं हुआ, उसी तरह से आत्मा का भी कभी भी जन्म नहीं हुआ, अनादिकाल से है? आकाश कितना गहरा है? आकाश कितना गहरा है? कुछ लोग कहते हैं कहीं तो ठहर होगा, कहीं तो ठहराव होगा। अब यहाँ से चलेंगे तो ऊपर ऊपर जाते 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 कहीं तो एक जगह जाकर के हम टकराएंगे। लोग कहते हैं ऐसा, लेकिन कहीं टकराव नहीं है। अनंत है आत्मा, अनंत है आकाश। जिस तरह से आकाश अनंत है, उसी तरह से आत्मा भी अनंत है, अनादि है। अनादिकाल से ये आत्मा, और अनादिकाल से इस आत्मा ने पता नहीं कितने शरीरों में प्रवेश किया, कितनी बार इसने जन्म लिया, इसका कोई ठौर नहीं है, इसकी कोई संख्या नहीं है। तो इतने जन्मों से अर्जित जो हमारे कर्म हैं, जिसको संचित कर्म कहते हैं, इनकी संख्या नहीं है। और उन कर्मों का फल हम इस जन्म में भोगें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम हजारों जन्मों में भोग के खत्म कर दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये हुए संचित कर्म। ठीक है, पहला कौन सा कर्म? क्रियमाण। दूसरा कर्म संचित। और तीसरा कर्म क्या है? प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म माने मजदूर ने मजदूरी करना शुरू किया था 20 वर्षों से, और हर रोज 100 रुपया कमाता, 50 रुपये खर्चा करता, 50 रुपये बैंक में जमा करता। 20 सालों में हर दिन 50 रुपया जमा करने से जितने पैसे हुए, उनमें से कुछ पैसा निकालना चाहता है। किस लिए? बच्चों की शादी के लिए, या मकान बनाने के लिए, या किसी विशेष कार्य के लिए बैंकों से वह मजदूर पैसा निकालता है। ठीक है ना? बैंकों से जो विड्रा करता है, वे पैसे फिर उसके हाथ में आ गए। पहले भी उसके हाथ में थे, फिर बैंक में चले गए थे, वापस वे पैसे उसके हाथ में आ गए। ठीक है ना? तो पहले कर्म हमने किए थे, बाद में वे कर्म संचित बन गए, और संचित कर्म से भगवान ने इस जन्म में भोगने के लिए निश्चित करके, इतना तुमको इस जन्म में भोगना है, ऐसा करके भगवान ने जो कर्म फल अलग कर दिया इस जन्म में भोगने के लिए, केवल इस जन्म में भोगने के लिए संचित की राशि से जितना कर्म इस जन्म में अलग कर दिया, उन कर्मों को बोलते हैं प्रारब्ध। ठीक है, अब हम 3 कर्म समझ गए, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। ठीक है, अब कर्म भोगने से खत्म होते हैं। क्रियमाण कर्म तो हम तत्काल भोग ही लेते हैं, कुछ भोग लेते हैं,
कुछ बैंक में संचित होकर के चला जाता है। अब इस तरह से जन्म लेना, कर्म फल भोगना, फिर स्वर्ग नरक जाना, फिर वहाँ से आना, कीट पशु पक्षी आदि में जन्म लेना, फिर मनुष्य बनना, फिर शुभाशुभ कर्म करना, फिर स्वर्ग नरक जाना, फिर आकर के पशु पक्षी कीट इत्यादि होना, फिर मनुष्य बनना, फिर स्वर्ग नरक जाना। यह क्रम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार नहीं, पता नहीं कितनी बार हमने यह क्रम अपनाया, लेकिन इस चक्र से हम कभी भी मुक्त नहीं हो सके। अब बुद्धि आई है कि हम इस चक्र से मुक्त हो जाएं। हम मुक्त होना चाहते हैं। अब इस तरह से आवागमन से हम मुक्त होना चाहते हैं, बिल्कुल मुक्त होना चाहते हैं। तो क्या करें? भगवान से पुकारते हैं कि भगवान, मैं अपने बलबूते पर तो मुक्त नहीं हो पाऊंगा। यदि अपने बलबूते पर मुक्त होता तो मुक्त हो गया होता। अब तो आपका ही सहारा है, आप तारो। अब तारने का काम आपका। फिर तारने का माने फिर संसार में आवागमन न हो, आपकी सन्निधि में रह सकें। समुद्र से छटकी हुई बूंद फिर समुद्र में मिल जाए तो वह बूंद बूंद नहीं रह जाती, फिर तो वह बूंद भी समुद्र बन जाती है। ठीक उसी तरह हम भी समुद्र बनना चाहते हैं। अब हम भी परम चेतन की तरह बनना चाहते हैं। हम जड़ के अधीन में होकर के, जड़ को ही आत्मा समझ करके हम संसार में बहुत जन्मों से हम आते रहे, जाते रहे, दुख सुख भोगते रहे। अब प्रभु आप तारो, भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान ने एक शर्त रखी है, ठीक है, मैं तारता हूं। तुम्हारे संचित खाते में जितने भी कर्म हैं, हजारों लाखों जन्मों के, उन संचित कर्मों का जो खाता है, अकाउंट है, उसको मैं फाड़ दूंगा। भगवान कहते हैं तुम्हारे संचित कर्म का फल तुमको दोबारा जन्म लेकर के भोगना नहीं पड़ेगा, संचित कर्मों को। लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती। तुम सोने का प्रयास करो, नींद देने का काम मेरा। तुम भोजन करो, उसको पचाने का काम मेरा। तुम खेती करो, खेती को उगाना और उसको फसल देने का काम मेरा। तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ो, 100 कदम आगे बढ़ने का काम मेरा। तुम मुझे पुकारो, तुम अपनी रक्षा के लिए मेरा नाम लो, कटिबद्ध हो जाओ, प्रतिज्ञाबद्ध हो जाओ, और तेरी रक्षा करने का काम मेरा। इस तरह से 1% काम भगवान ने हमें दिया है और हमारे 99% काम प्रभु कर देते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है, तुम चाहते हो अब मुक्त होना, तो मैं अपना काम करूंगा। मेरा काम यही है कि तुम्हारा जो संचित खाता है, अथाह संपत्ति है स्विस बैंक में, विदेशों में, तो उस खाते को मैं समाप्त कर दूंगा। लेकिन तुमने जो विड्रा कर लिया है, जो खाते से पैसा निकाल लिया है, अर्थात जो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म इस जन्म में भोगने के लिए निर्धारित किए गए हैं, उन प्रारब्ध कर्मों को तुम्हें खुद ही भोगना पड़ेगा। ठीक है? तो प्रारब्ध कर्म भोगने से समाप्त होते हैं। संचित कर्म, कर्म गीता के कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, शरणागति योग, इन योगों की साधना से भगवान प्रसन्न होकर के संचित कर्मों को खत्म कर देते हैं। और क्रियमाण कर्म तो कुछ रहता ही नहीं है, करते हैं तत्काल, कुछ भोग लेते हैं, कुछ संचित में चला जाता है। तो इस तरह से हमारे कर्मों का खाता, शुभ कर्मों का खाता और पाप कर्मों का खाता दोनों शून्य हो जाएं, उसके बाद भगवान की प्राप्ति है। तो भगवान बहुत बड़ा काम कर देते हैं। हमें तो एक जन्म के कर्म भोगने हैं, कर्म फल भोगने हैं, और परमात्मा हजारों जन्मों के कर्म फल समाप्त कर देते हैं। हमने प्रारब्ध के विषय में समझ लिया। बेटे फिर बताओ, पहला कर्म कौन? क्रियमाण, दूसरा संचित, और तीसरा प्रारब्ध।
तो अब यहाँ तो पढ़ाई होगी, ये प्रवचन नहीं है, हम आप सबको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब 13वां श्लोक आइए। हम इन तत्वों पर, इन सिद्धांतों पर पहले स्थिर हो जाएं तो आगे समझने में सुविधा होगी। अब एक प्रश्न आता है, आत्माएं कितनी हैं? आत्माएं कितनी हैं? परमात्मा तो एक है, इसमें कोई सवाल नहीं है, किसी को कोई प्रश्न नहीं होता परमात्मा कितने हैं। परमात्मा एक है, वो अनेक बन करके आता है। एकोहम बहुश्याम कहता है, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं बोलता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक परमात्मा को पंडित लोग अनेक प्रकार से व्याख्या करके अनेक बना देते हैं, लेकिन परमात्मा एक है। आत्मा, हाँ जी, आत्मा अनंत है, आत्मा को अनंत मानना पड़ेगा। बहुत लोग आत्मा एक है कहते हैं, आत्मा एक नहीं है, आत्मा अनंत है। आत्मा यदि एक होता तो एक आत्मा के मुक्त होने पर सभी आत्माएं स्वतः मुक्त हो जानी चाहिए। एक को सुख मिलने से सबको सुख मिलना चाहिए, एक को दुख मिलने से सबको दुख मिलना चाहिए, ठीक है ना। एक स्वर्ग गया तो सभी के, है ना, सभी को स्वर्ग जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आत्मा अनंत है, ठीक है। परमात्मा एक है, आत्मा अनंत है। आत्मा अनंत है, इस बात का प्रमाण क्या है? एक तो अभी मैंने जो विषय बताया कि अलग अलग सुख दुख का अनुभव करना, यही प्रतीत होता है कि आत्मा अलग अलग है, पृथक पृथक है, अनंत है। दूसरा, अभी 12वें श्लोक में आपने पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं, तुम और ये राजा, हम पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, ऐसा बोलते हैं ना। मैं भी बोल रहे हैं, तुम भी कह रहे हैं, ये राजा भी कह रहे हैं, मैं भी, तुम भी, और ये सब राजा योद्धा जन ऐसा कहते हैं। यदि आत्मा एक होती, एकमात्र यदि आत्मा है, तो परमात्मा को तो इस तरह से अलग अलग नहीं बोलना चाहिए था, अलग अलग भेद नहीं करना चाहिए था। मैं, तुम, ये इस तरह से उनको भेद नहीं करना चाहिए था। अरे हम तो भेद इसलिए करते हैं कि हम अज्ञानी हैं, हम नहीं समझते, हम तेरा मेरा करते हैं, लेकिन परमात्मा को तो तेरा मेरा नहीं करना चाहिए। परमात्मा तो ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, उसको तो मैं तुम इस तरह का भेद ही नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना। इस श्लोक से भी यह प्रतीत होता है, भगवान ने भेद से कथन किया है, मैं, तुम और ये, इससे प्रतीत होता है आत्माएं अनंत हैं। अब 13वें श्लोक में आइए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। संस्कृत में कई शब्द एक साथ मिल जाते हैं तो लंबा सा वाक्य हो जाता है, लेकिन हम उन शब्दों को तोड़ना सीख लें तो संस्कृत बहुत सरल है। संस्कृत हमारी भाषा है ना, जिससे हिंदी निकली है, हमारी दादी है, हिंदी हमारी माँ है, तो संस्कृत दादी या नानी है, हैं? अपनी होती है ना। इंग्लिश हमारी अपनी नहीं है। हम परायों की भाषा जल्दी सीख गए हैं। हम अपने व्यवहार में पराई भाषा को इस तरह से हमने मिश्रित कर दिया है कि हिंदी हिंदी नहीं रह गई है। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूँ, किंतु अंग्रेजी सीखें
अंग्रेजी बोले तो केवल अंग्रेजी बोलें, हिंदी बोलें तो केवल हिंदी बोलिए, और संस्कृत बोलिए तो केवल संस्कृत बोलिए। मेरी वाइफ मार्केटिंग करने के लिए गई है, मेरे हस्बैंड शॉपिंग करने गए हैं। हमारी हिंदी है क्या ये? हस्बैंड, शॉपिंग, मार्केटिंग, हम सरल उसमें नहीं बोल सकते। मेरे पतिदेव हाँ बाजार गए हैं, सामान खरीदने गए, कितना सरल है। मैनेजमेंट कितना लंबा शब्द है, एक्नॉलेजमेंट कितना लंबा शब्द है। इन सबको हम बोल लेते हैं, आसानी से बोल लेते हैं। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बोलने में हमें लज्जा महसूस होती है, और प्रेसिडेंट बोलने में गर्व महसूस होता है। ऐसा क्यों? हिंदी को हिंदी में बोलिए, संस्कृत को संस्कृत में बोलिए, अंग्रेजी को अंग्रेजी में बोलिए। अच्छा है आप कई भाषाओं के ज्ञाता हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिश्रित क्यों करते हैं, खिचड़ी क्यों बनाते हैं? ठीक है, तो हमारी संस्कृत जो है हमारी दादी नानी है और बहुत प्यारी है, और वह बहुत सरल है। केवल ज़रूरत है उसके शब्दों को तोड़ना। बहुत लंबा शब्द नहीं होता, छोटे छोटे शब्द होते हैं। अभी जो 13वां श्लोक आपने पढ़ा, देहिनोस्मिन् यथा, देहिनो एक शब्द है, अस्मिन् एक शब्द है, यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। कहीं कहीं संधि विच्छेद होने से कुछ वर्ण बदल जाते हैं। बहुत सरल अर्थ है, देखिए। यथा का जैसे, तथा का वैसे, ये हम हिंदी में भी जानते हैं। यथा तथा, जैसे अस्मिन देहे इस शरीर में, देहिनः आत्मा, देह में रहने वाले को देही बोलते हैं। ठीक है, देह में रहने वाले को देही, देही माने आत्मा। शरीर में कौन रहता है? आत्मा। तो आगे देही शब्द आ जाए तो आप समझ लेना आत्मा के लिए कहा गया है। देह माने शरीर और देही माने आत्मा। ठीक है, आत्मा का इस शरीर में पहले कौमार अवस्था, ठीक है, पहले कौमार अवस्था है। कौमार अवस्था माने कुमार अवस्था। कुमार माने 15-16 साल तक की अवस्था, कुमार अवस्था। उसके बाद यौवन अवस्था, 16 साल से लेकर के 40-50 साल तक युवा अवस्था। उसके बाद जरा अवस्था। 3 अवस्थाएं हो गई, कौमार, कौमार अवस्था, कुमार की अवस्था को कौमार अवस्था कहेंगे, और युवा अवस्था को यौवन अवस्था कहेंगे। और जरा तो स्पष्ट है ही। तो कुमार अवस्था का व्यक्ति युवा हो जाए तो रोने लगता है क्या? रोता है? मैंने कुमार अवस्था छोड़ दी, मैं अब जवान हो गया, ऐसा करके रोता है? मोहित होता है, चिंताग्रस्त होता है? नहीं होता ना। हाँ? कुमार चाहता है कि मैं जवान बनूं जल्दी से जल्दी। ठीक है, और जवान होते होते 30-35 साल तक जवान अवस्था में रह करके जब बुढ़ापा आता है तो धीरे 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 आता है। हाँ? उसमें भी थोड़ा भयभीत तो रहता है, लेकिन बहुत चिंता नहीं करता, बहुत शोक नहीं करता। तो कौमार अवस्था से युवा अवस्था में जाने पर ज़्यादा चिंतित नहीं होता, और युवा अवस्था से जाकर के यौवन अवस्था में जाने पर ज़्यादा चिंतित नहीं होता। उसी तरह जरा अवस्था के बाद इस शरीर को छोड़कर के फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करना हो तो भी धीर पुरुष न मुह्यति, मोहित नहीं होता। मोहित होना माने बुद्धिहीन हो जाना, विवेकहीन हो जाना, चिंताग्रस्त हो जाना, उसको कहते हैं मोहित होना। न मुह्यति, मोहित नहीं होता। शब्द को पकड़िए, यहाँ पर धीरः शब्द है,
तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। दूसरी लाइन में, ठीक है, धीरः माने धीर पुरुष, देहांतर प्राप्ति। देहांतर का अर्थ क्या है ये भी समझ लीजिए। देहांतर दूसरा शरीर, ठीक है, लेखांतर, ग्रामांतर, विद्यालयांतर, स्थानांतर प्रमाण पत्र। स्थानांतर प्रमाण पत्र तो सभी लोग जानते हैं, बच्चों का दाखिला होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो स्थानांतर प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। स्थानांतर का मतलब दूसरा स्थान, उसी तरह देहांतर का मतलब दूसरे शरीर। इस शरीर को छोड़ करके फिर दूसरे शरीर में जाना ही जाना है। उस अवस्था में भी वह शोक नहीं करता, मोहित नहीं होता। कौन? जो धीर पुरुष है। ठीक है, इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया। जिस तरह से शरीर में आत्मा के रहने पर चाहे कौमार अवस्था हो, चाहे यौवन अवस्था हो, चाहे जरा अवस्था हो, उस समय अवस्था को लेकर के वह मोहित नहीं होता, उसी तरह से वृद्ध शरीर को छोड़ करके पुनः नूतन शरीर में प्रवेश करते समय वह आत्मा मोहित नहीं होता, शोकग्रस्त नहीं होता, चिंताग्रस्त नहीं होता, बल्कि प्रसन्नता होनी चाहिए। पुराना वृद्ध शरीर छोड़ करके यदि हमें नया सुंदर शरीर मिल रहा है, फिर बचपन लौट रहा है, फिर युवा अवस्था लौट रही है, तो हमें तो खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुम जिसको मारोगे वो मरते थोड़ो हैं, वहां से निकल करके दूसरे शरीर में चले जाएंगे, उनको कोई कष्ट नहीं है। तो जब उनको कोई कष्ट नहीं है तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? वो मरने वाले नहीं हैं, इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाएंगे। इस विषय में आगे बताएंगे कि मनुष्य जब मरता है तो एक शरीर को छोड़ता है और दूसरे शरीर को धारण करता है। पुराने वस्त्र बदल करके नए वस्त्र पहनने में हमें खुशी होती है, हमें प्रसन्नता होती है, हम दुखी नहीं होते हैं। ठीक उसी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह मेरा वस्त्र, यह शरीर मेरा वस्त्र है और यह पुराना हो गया है, क्योंकि इस वस्त्र के जो भी अलग अलग भाग हैं वो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। आँख ठीक से दिखती नहीं है, कान सुनते नहीं हैं और जीभ ठीक से स्वाद नहीं ले पाती है, श्वास प्रश्वास की गति ठीक नहीं है, हम ठीक से चल नहीं पाते हैं। अब हमें तो दूसरा शरीर मिले तो बड़ा अच्छा रहता। इस तरह से प्रतीक्षा करे, मृत्यु की प्रतीक्षा करता है धीर पुरुष, मृत्यु से भयभीत नहीं होता। ठीक है, वह मोहित नहीं होता। ठीक है, 14वां श्लोक। श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन विस्तृत रूप से किया जाए तो 1 वर्ष में पूरा हो सकता है। हम 2.5 घंटे का प्रतिदिन के हिसाब से लगाएं तो 1 वर्ष में हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन हम 15 दिन में पूरा करने का लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं। तो हम थोड़ा सा संक्षेप में ही, जितना तत्काल प्रथम पाठ में जितना समझना चाहिए उतना समझाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। 14वां श्लोक है। 14वां हो गया? नहीं, 14वां श्लोक है, 13 हो गया। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या तां स्थितिक्षस्व भारत। यहाँ भारत शब्द है। भारत के बहुत अर्थ होते हैं। एक भारत महाभारत ग्रंथ का नाम है, एक भारत युद्ध का नाम है, एक भारत का एक नाम देश भी है, और भारत का एक अर्थ भरतवंशी, जिनके पूर्वज भरत जी थे, उनके वंशजों को भारत कहा जाता है। तो यहाँ गीता में जहाँ जहाँ भी भारत शब्द आए संबोधन से, अब समझ लेना
ये अर्जुन के लिए भगवान ने संबोधन किया है, हे भरतवंशी। ठीक है। मात्रा स्पर्श पहला शब्द है। मात्रा स्पर्श का मतलब क्या है? विषयों का स्पर्श। विषयों का स्पर्श। विषय क्या है? आप इतना याद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मैं कल पूछूंगा। मैं टीचर हूं और हर जगह मैं यही प्रयास करता हूं कि मैं लोगों को पढ़ाऊं, प्रवचन न दूं, मैं पढ़ाऊं। यहाँ भारतीय विद्या भवन से 2 लोग आए हुए हैं, वहाँ भी ऐसा चलता है। तो अब एक बात और समझ लें, मात्रा स्पर्श शब्द आया, इस पर मैं बोलता हूं। हम संसार में जो भी सुख भोगते हैं उसके लिए हमारे पास सुख भोगने के लिए 5 उपकरण हैं। उपकरण किसको कहते हैं? यंत्र हैं। 5 यंत्र हैं। 5 यंत्रों के द्वारा सुख भोगते हैं। ये 5 यंत्र कौन है? चक्षु एक, गिनते रहिएगा। श्रोत्र श्रवण इंद्रिय, कान 2 हो गए, 1 2। नाक नासिका और जीव 4, और त्वचा, पूरे शरीर में विद्यमान त्वचा। ये 5 इंद्रिय हैं। इंद्रिय तो 11 हैं, लेकिन ये 5 ज्ञानेंद्रिय कहलाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम जो भी सुख भोगना है इन्हीं से भोगते हैं। मोटा गद्दा चाहिए, हमारा चमड़ा है, चर्म यंत्र है ना, वही सुख भोगता है। हमें गुलगुला चाहिए, ठीक है, ऐसा चाहिए। या खाते हैं, या सूंघते हैं, या सुनते हैं, या देखते हैं। इसके अलावा और कोई नहीं करते। जितना भी सुख भोग करना है ये 5 इंद्रियों के द्वारा। कौन कौन? चक्षु, श्रवण इंद्रिय, श्रवण माने कान, याद रखिएगा। पहला इंद्रिय चक्षु, दूसरा इंद्रिय श्रवण, तीसरा इंद्रिय नासिका, चौथा इंद्रिय जिह्वा, जिह्वा को रसना भी बोलते हैं, और 5वां इंद्रिय त्वचा। ठीक है, ये 5 इंद्रिय है सुख भोग करने के लिए। नोट करिएगा, कल कोई भी पूछे तो आप बता सकें। ठीक है ना, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। पुस्तक में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन पुस्तक से पढ़ करके कभी तैयारी नहीं हो सकती है। सुन करके जो तैयारी होती है वो पढ़ करके तैयारी नहीं हो सकती। ठीक है, 5 इंद्रिय कौन कौन? जिह्वा और त्वचा। ठीक है ना, और इनके द्वारा भोगे जाने वाले वस्तु भी 5 ही प्रकार के होते हैं। रूप, आंखों के द्वारा रूप, कानों के द्वारा शब्द, रूप सुंदर असुंदर कैसा भी हो, है ना, देख करके जो आनंद होता है वो नेत्रों के द्वारा होता है, और नेत्रों के द्वारा जिसका ग्रहण होता है वह विषय है, वह वस्तु है रूप। ठीक है, और श्रवण इंद्रिय के द्वारा किसका ग्रहण होता है? शब्द का। सुंदर शब्द, अच्छे शब्द, गाली हो, गलौज हो, या आशीर्वाद हो, प्यार हो, जो भी शब्द हैं, गीत हो, भजन हो, जो भी हो, इनके द्वारा हम ग्रहण करते हैं। रूप और शब्द, और यहाँ से गंध, और जिह्वा से रस, चाहे रोटी का रस हो, चाहे गुलाब जामुन का रस हो, चाहे मदिरा का रस हो, चाहे अन्य चीज़ किसी भी चीज़ का रस हो, ये जिह्वा हमारी जो जीभ है, और जीभ में बीच में ही कुछ ऐसा भाग होता है जो रस को पहचानती है, रसना। जीभ के थोड़ा आगे ले जाइए और थोड़ा आगे, तब भी स्वाद का पता नहीं होता। जीभ के आगे इधर रख लीजिए तब भी स्वाद का पता नहीं होता। जीभ के नीचे रख लीजिए तब भी स्वाद का पता नहीं होता। जीभ के किनारे किनारे रख लीजिए तब भी स्वाद का